श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 21। 2 धर्म ग्लानि अधर्म विनाश, धर्म की स्थापना और उस समय का सच्चा परिचय। अब हम जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये विकार ही मनुष्य को पाप, कर्म या अधर्म करने के लिए विवश करते हैं। अध्याय 3 श्लोक 36-37। तो हम इस विकार रूपी अधर्म का नाश करने के लिए सज्ज होते हैं। पहले हम सोचते थे कि एक रथ योद्धा जो एक ही समय में हजारों सैनिकों से लड़ सकता है, वह महारथी, अतिरथी या महाबाहु है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि महारथी, महाबाहु, महावीर वही है जो योग के कवच पहनकर दिव्य गुण रूपी शस्त्र और ज्ञान रूपी बाणों से इन शक्तिशाली विकारों से लड़ता है। अधर्म के नाश का अर्थ इस प्रकार समझकर हम न केवल अधर्म के तंबू को उखाड़ फेंकते हैं, वरना जहाँ कहीं उनकी छावनी है, उनका पीछा भी करते हैं और हर नगर में उनके तंबू को घेर कर भागने को विवश करते हैं। अब जब हम जानते हैं कि कलयुग के अंत और सत्ययुग की शुरुआत के संगम पर भगवान ने अधर्म के लिए शंख बजाया है, तब माया रूपी 5 विकार, दुश्मन के साथ युद्ध करने का क्षात्र तेज उबला हुआ था, और जहां हम अपना पुरुषार्थ रूपी धनुष छोड़कर हम कमजोर मन से बैठते थे, वहां अब हमें ऐसी नई जागृति, ऐसी नई प्रेरणा और ऐसा अदम्य उत्साह का अनुभव होने लगता है कि पुरुषार्थ रूपी धनुष की रस्सी को जानने से इन शातिर शत्रुओं का नाश हो जाता है। जब हम वर्तमान समय में पापों से लड़ने के लिए रणदुंदुभी को परमात्मा की भूमिका निभाते हुए सुनते हैं, धर्म गलानी के समय को समझते हुए हम इस अहिंसक पांडव सेना के माध्यम से दोषों के किले और उनके कई सूक्ष्म भाइयों की अक्षौहिणी सेना को हराने के लिए दृढ़ हैं। इस प्रकार ज्ञान प्रकाश एक शक्तिशाली लेजर किरण के रूप में कार्य करता है, जो प्रज्वलित ज्वाला में अधर्म और आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट कर उस स्थान पर गुणों को प्रकट करता है। इसके बजाय जब तक हम वर्तमान समय को धर्मग्लानि का समय नहीं मानते थे और अर्जुन के धनुष को छोड़ने का सही अर्थ नहीं समझते हैं, तब तक हम स्वयं कायरता, विकार की हार, पुरुषार्थ का त्याग और व्याकुलता का जीवन जी रहे हैं। अब जबकि हम जानते हैं कि वर्तमान समय परमात्मा के अवतरण का समय है, जब वे फिर से गीता ज्ञान का पाठ कर पवित्र और योगी बनाने का प्रचार कर रहे हैं, तो हम अपनी नींद बढ़ाने की गलती कैसे कर सकते हैं और हम कैसे मुरली की अमृतमयी मधुर धुन को गीता ज्ञान वादन करते हुए सुनने से वंचित रह सकते हैं और बिना अपना कर्तव्य किए जीवन व्यतीत कैसे कर सकते हैं। 3 परमात्मा और श्री कृष्ण का वास्तविक परिचय। अतीत में जब हम श्री कृष्ण को गीता का भगवान मानते थे, तो हमारे सामने यह स्पष्ट इरादा नहीं था कि गीता के ज्ञान को धारण करके कौन सा पद प्राप्त किया जा सकता है। योग गीता में वर्णित है। अब जब हम जानते हैं कि गीता ज्ञान स्वयं ज्योतिस्वरूप परमपिता शिव परमात्मा द्वारा दिया गया था और इसी गीता ज्ञान के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा ने श्री कृष्ण या श्री नारायण स्थिति को प्राप्त किया था, साथ ही साथ कई अन्य पुरुष और महिलाएं जिन्होंने दिव्य ज्ञान को ब्रह्मा के मुंह से सुना और माया से युद्ध किया था और देवपद प्राप्त किया। अब हम श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं बल्कि गीता ज्ञान के माध्यम से प्राप्त देवता के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक के रूप में हमारे सामने रखते हैं। अब हम ज्योतिस्वरूप ब्रह्मलोक निवासी, सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूपी परमपिता शिव परमात्मा से जुड़े हैं, जिन्होंने अधर्म को नष्ट किया और सत्य धर्म को पुनर्स्थापित किया। अध्याय 8 श्लोक 9-21। अध्याय 7 श्लोक 10-6।
और हम अपने पुरुषार्थ के लक्ष्य के रूप में श्री कृष्ण को भी याद करते हैं, ताकि हमारा जीवन भगवान कृष्ण की तरह दिव्य धन से संपन्न हो सके। इस प्रकार परमात्मा कौन है, देवपद क्या है, और असुर किसको कहलाते हैं? अध्याय 10 श्लोक 15-8, अध्याय 16 श्लोक 5, अध्याय 7 श्लोक 15। इसका सही अर्थ समझकर हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि मन्ना भव। अध्याय 18 श्लोक 65। मंत्र की आज्ञा का पालन करने से हमारा मन परमधाम निवासी, सभी पापों से मुक्त, आदित्य वर्ण, परमाणुओं से सूक्ष्म परम पुरुष। अध्याय 8 श्लोक 21, अध्याय 18 श्लोक 66, अध्याय 8 श्लोक 9। परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थिर करना है, लेकिन लक्षण श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह धारण करना है, ताकि हम बन सके असुर के देवता। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान के कारण जब हम अपने मन को भगवान के सर्वशक्तिमान परम व्यक्तित्व की स्मृति में केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी शरीर चेतना को भूल जाते हैं और आत्म चेतन बन जाते हैं, और हमें परमपिता। अध्याय 9 श्लोक 17। परमात्मा से ज्ञान और शक्ति के साथ साथ पूर्ण पवित्रता प्राप्त होती है, और सुख शांति ईश्वरी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करता है। पहले जब हम भगवान कृष्ण को भगवान मानते थे, तो अवतार पुरुष की स्मृति के कारण हम स्वयं बिंदु जैसी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते थे, और उसके कारण हमें प्रकाश और शक्ति नहीं मिल सकी। फिर से जब हमने श्री कृष्ण को भगवान माना, तो हमारे सामने एक भी इंसान नहीं था जिसकी नकल की जाए। इसके अलावा जब लोग एक तरफ कहते हैं कि श्री कृष्ण योगीराज थे और दूसरी तरफ कहते हैं कि उनकी 16,108 पत्नियां थीं और उनमें से प्रत्येक के 10-10 बच्चे थे, तो कोई भी महान आदर्श उनके जीवन में जीवित नहीं रह सकता था। प्रश्न यह भी था कि उस गीता का सही अर्थ क्या है जो कहता है, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त करते हैं, मैं उन्हें प्राप्त नहीं होता। अध्याय 9 श्लोक 25। दूसरा प्रश्न यह था कि श्री कृष्ण एक निश्चित देश के थे, एक निश्चित जाति के, एक निश्चित जीवन के। क्या हम ऐसे श्री कृष्ण को शाश्वत और महेश्वर? अध्याय 8 श्लोक 11, अध्याय 5 श्लोक 29। परमात्मा या सभी आत्माओं के सर्वोच्च पिता के रूप में मान सकते हैं। विचारों की इस जटिलता के कारण गीता में वर्णित योगी व्यक्ति के लक्षण हमारे मन को आकर्षित कर रहे थे, लेकिन हम स्वयं योगी नहीं बन रहे थे। अब जब हमें स्पष्ट समझ हो गई है, तो हमारे पास अपने मन को एकाग्र करने का एक निश्चित स्थान है और हमें प्रकाश और शक्ति का स्रोत भी मिल गया है। इसके अलावा जो हम श्री कृष्ण के बारे में अतीत में सुनते थे, वह हमें महानता के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रेरित नहीं करता था, क्योंकि श्री कृष्ण पर रुक्मिणी का अपहरण करने के लिए, गोपियों के कपड़े छीनने के लिए, जरासंध की कैद से 16,108 पट्टरानियों से 1,60,000 बच्चे पैदा हुए तक कुब्जा के साथ यौन संबंध बनाने आदि कलंक लगाए सुनते थे। लेकिन अब जब हम जान गए हैं कि उनके शब्दार्थ को लेना गलत है, इसके विपरीत इसके पीछे आध्यात्मिक और अलौकिक रहस्य हैं, और यह कहानी श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है, बल्कि निराकार परमपिता शिव परमात्मा से संबंधित है, तो कृष्ण के लिए हमारा सम्मान बढ़ता है और इन कहानियों के बारे में भ्रम को दूर करते हैं।
इस प्रकार धर्म के प्रति अरुचि, मन में देवताओं के प्रति अनादर तथा पवित्र बनने के लिए मनोबल गिराने वाली कथाएं अब बाधक नहीं रही। वे अब हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद कर रहे हैं, हमें परमात्मा के साथ यौगिक बनने में मदद कर रहे हैं, और हमारे मन में पवित्रता की एक मजबूत भावना पैदा कर रहे हैं। ऐसे और भी कई उदाहरण परमात्मा के दिव्य जन्म के ज्ञान के दिए जा सकते हैं। लेकिन संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गीता के सभी रहस्यों को भगवद गीता के भगवान ज्योतिर्बिंदु को शिव परमात्मा के रूप में मानने से स्पष्ट और सही मायने में समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए अतीत में हम दिव्य जन्म और कर्म अध्याय 4 श्लोक 9 के अर्थ के साथ साथ परमधाम, ब्राह्मण, निर्वाण आदि का अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते थे। हमें यह भी समझ में नहीं आया कि भगवान ने किस अर्थ में इस महावाक्य को गीता में कहा है कि मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानकर मनुष्य को दुख के बंधन से मुक्त कर दिया जाता है। हम सोच रहे थे कि इतने सारे लोगों को मोक्ष क्यों नहीं मिलता जब उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म के बारे में कही गई हर बात सुनी है। वो पवित्र क्यों नहीं होते? अब हमें समझ में आ गया है कि भगवान का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु अर्थात कर्मातीत है। अध्याय 9 श्लोक 9 चूंकि उनका अपना कोई ऐसा कर्मजन्य शरीर नहीं है, इसके विपरीत वे परमधाम से अध्याय 5 श्लोक 24 अध्याय 15 श्लोक 6 या ब्रह्मनिर्वाण के माध्यम से अवतार लेते हैं, जो चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों से परे है, और एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में परकाया प्रवेश करता है। यही कारण है कि उनका महावाक्य है, मूर्ख लोग सामान्य मानव शरीर में अवतरित मज परमात्मा को नहीं जानते हैं। अध्याय 9 श्लोक 11 अब जब हम इन सभी रहस्यों को समझ गए हैं, हम सत्य के रूप में भगवान से परिचित हो सकते हैं, और प्रकाश, शक्ति और दिव्य गुणों के ईश्वरी वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, धर्मग्लानि के वर्तमान समय में उनके अवतरण को पहचानकर हम उनके सर्वोच्च साथी से लाभान्वित हो सकते हैं, और उनके मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को दिव्य और धन्य बना सकते हैं। साथ ही यह अन्य लोगों की सेवा करने का निमित्त बन जाता है। अब हम अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि हमने उनसे जो ज्ञान रहस्य सुना है, वे निस्संदेह सत्य हैं, क्योंकि वे हमें अद्वितीय पवित्रता, प्रकाश, शांति, शक्ति और दिव्य गुण प्रदान करते हैं। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.